हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक वीडियो कंप्लीट हो चुकी है और वीडियो अपलोड हो चुकी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये कह रहा ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं, यानी कि ए बी सी और ए एम पी दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं जिनके कोण बी और एम जो है 90 डिग्री के हैं। समकोण है मतलब राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री के दोनों। तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी को हमें ए एम पी के सिमिलर दिखाना है और दूसरा करना है सी ए अपॉन में पी ए बराबर है करना है बी सी अपॉन में एम पी। तो हम करते हैं स्टूडेंट, सॉल्यूशन करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए एम पी, ठीक है ना। तो इसमें हमारा क्या कॉमन है, ए बी सी और एंगल ए एम पी क्या है, बोथ साइड 90, बोथ 90 डिग्री। भाई बी एंगल और एम एंगल क्या है, 90 डिग्री, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। तो एक चीज हमें मिल गई कि बी एंगल क्या है, ए बी सी है बराबर है ए एम पी, मतलब 90 डिग्री का। एक चीज हमें पता चल गई, एंगल ए बराबर है एंगल ए का। भाई कॉमन है ना दोनों में, ए क्या है, कॉमन है। पहली बात तो एंगल ए बी सी बराबर है एंगल ए एम पी 90 डिग्री। दूसरी बात एंगल ए यहाँ पर भी कॉमन है और यहाँ पर भी कॉमन है। तो ये क्या आ गया, उभयनिष्ठ आ गया। तो दो चीजों में मिल गई। तो दो चीज अगर मिल जाती है तो ए बी सी सिमिलर हो जाता है ए एम पी, किससे, बाय एंगल प्रॉपर्टी से, बाय एंगल, ठीक है। बाय एंगल से क्या हो गया, ये सिमिलर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, बाय एंगल से सिमिलर हो गया। अब जब ए बी सी सिमिलर हो गया ए एम पी के, तो मैं जब ये हो गया ना सिमिलर ए बी सी, अब मैंने क्या कर दिया, ए एम पी से सिमिलर हो गया। तो अब मैं क्या दूं, यहां से सी ए ले लेता हूं। सी ए ले लिया तो यहां से क्या लेना पड़ेगा, पी ए अपॉन में पी ए कर देंगे। यहां से जब मैंने बी सी लिया और तो यहां से एम पी लेंगे अपॉन में एम पी, ठीक है। तो ये सेकंड केस है, ठीक है। तो ये सी ए जब ए बी सी सिमिलर आ गया एम पी के, तो सी ए अपॉन पी ए बराबर होगा बी सी अपॉन एम पी के। क्यों होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल है ये, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए बी सी सिमिलर आ गया ए एम पी के, तो सी ए अपॉन पी ए बराबर आ जाएगा बी सी अपॉन, यहाँ से हमने सी ए लिया, यहाँ से भी पी ए लेना पड़ेगा, यहाँ से बी सी लिया तो यहाँ से भी एम पी लेना पड़ेगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल यानी कि संगत जो समरूप त्रिभुज है उसका एक भाग है ये संगत कोण ना, ठीक है। ये त्रिभुज सिमिलर हो गया भाई, ए बी सी सिमिलर हो गया एम पी के, तो सी अपॉन में क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, और बी सी अपॉन में क्या आ जाएगा, एम पी आ जाएगा। ये क्या कारण है, तो इसका कारण है संगत कोण। इसका क्या कारण है, करस्पॉन्डिंग साइड्स या करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 उतारिए और सेंड द पेज नोटेड डाउन। क्वेश्चन नंबर 10 करने की सोचते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ध्यान से देखो, बड़ा आसान क्वेश्चन है, 3 पार्ट प्रूव करने हैं। जरा सी डी और जी एच क्रमशः ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं, मतलब दो बराबर भागों में काटते हैं, ठीक है, कि बिंदु डी और जी, ठीक है, क्रमशः ए बी सी और एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है डी और जी।
बिंदु डी और एच है, एच डी और एच एबीसी की भुजाओं को ए बी पर काट रहा है डी वाला और एच को काट रहा है बी पर, ठीक है। अगर कह रहा सिमिलर है एबीसी ट्रायंगल सिमिलर है एफ ई जी के, तो हमें सीधे करना है सी डी अपॉन जी एच बराबर ए सी अपॉन एफ जी। पहला पार्ट प्रूफ करते हैं, ठीक है, प्रूफ। तो सबसे पहले पहला पार्ट प्रूफ करेंगे, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ट्रायंगल ए बी सी हमें सिमिलर देखा एफ ई जी, भाई क्या दे रखा हमें क्वेश्चन में, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है एफ ई जी के, ठीक है, गिवन ए बी सी सिमिलर है स्टूडेंट किसके, एफ ई जी के, ठीक है ना। तो अब एक बात हमें चले गई, एंगल ए बराबर होगा एंगल एफ के, एंगल बी बराबर होगा एंगल ई के, एंगल सी बराबर होगा एंगल जी के। ठीक है ना भाई, जब ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ना एफ ई जी के, तो एंगल ए बराबर तो एंगल एफ के बराबर होगा एंगल बी, एंगल ई के बराबर एंगल सी, एंगल जी के बराबर, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर। तो पहली कंडीशन देखते हैं, तो ए इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल एफ एच जी, ठीक है, ए डी सी एफ एच जी में हम देखते हैं, इसको सिमिलर करेंगे, ठीक है। तो एंगल ए बराबर एंगल है, पहली बात ए डी सी में एफ एच जी में, तो एंगल ए बराबर एंगल है, एंगल ए बराबर एंगल है एफ के, एंगल 1 बराबर एंगल 2 के, और एंगल 1 बराबर एंगल 2, कोई बात थोड़े ना, वही बात तो है। और 1/2 ऑफ एंगल सी, 1/2 ऑफ एंगल जी। एंगल 1 को क्या लिख सकते हैं, एंगल सी, हाफ ऑफ एंगल सी। एंगल 1 को क्या लिखा जा सकता है, हाफ ऑफ एंगल सी। ए बी सी है ना, ये ए बी सी का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा सी डी, तो एंगल सी क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा ए बी सी का, तो हाफ ऑफ सी। इसी प्रकार एफ ई जी में जो जी है वो हाफ हो जाएगा किसका, एंगल 2 का, यहाँ पर हाफ हो जाएगा किसका, एंगल 1 का, हाफ हो जाएगा सी, और यहाँ पर एंगल 2 का जी जो है हाफ हो जाएगा एंगल 1 का, सी हाफ हो जाएगा। तो वही बात तो है, तो सिमिलर तो हो गया। या तो इसको ऐसे लिख दो, एंगल 1 बराबर एंगल 2, या 1/2 सी बराबर है 1/2 जी। तो ए डी सी सिमिलर हो गया स्टूडेंट एफ एच जी, ठीक है, सिमिलर हो गया, ठीक है ना। तो एंगल साइड से, अब ये सिमिलर हो गया, मैंने ए डी सी को सिमिलर कर दिया एफ एच जी के। तो अब क्या करेंगे, सी डी लेंगे, यहां से सी डी लिया तो यहां से जी एच लेंगे, ठीक है ना, और यहां से ए सी लिया तो यहां से क्या लेंगे, एफ जी लेंगे। सी डी अपॉन में जी एच, ठीक है नहीं, ए सी बराबर होगा एफ एच, ठीक है ना। यहां से क्या लिया हमने, सी डी, यहां से जी एच, ठीक है ना। यहां से हमने ए सी लिया तो यहां से एफ जी आ जाएगा, ठीक है नहीं। तो क्या हुआ, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, तो पहली चीज हमने क्या कर दी, प्रूफ कर दी, हैंस प्रूफ सी डी अपॉन में जी एच, ए सी अपॉन में एफ जी, ठीक है। एक बार और ध्यान से देखो, मैंने कहा भाई ए बी सी और एफ ई जी तो हमें दे रखा है, तो उससे हमें एक बात पता चल रही है, एंगल ए बराबर एंगल एफ, एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल सी बराबर एंगल जी। पहला चीज प्रूफ करने के लिए हमारे को हमने देखा भाई एंगल ए डी सी में और एंगल एफ एच जी में, तो एंगल ए बराबर तो एंगल एफ है, पहली बात तो ये पता चल रही है, और एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, ये भी बात पता चल रही है। एंगल 1 को हम 1/2 ऑफ सी लिख सकते हैं, और एंगल 2 को हम हाफ ऑफ जी लिख सकते हैं।
तो ये सिमिलर हो गया, दो चीज एंगल एंगल से क्या हो गया, सिमिलर हो गया, एंगल मतलब ट्राइंगल एडीसी सिमिलर हो गया एफ ट्राइंगल एफ एच जी, तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो अब मैं क्या ले रहा, सी डी ले रहा यहाँ से, तो यहाँ से भी एच जी एच लेना पड़ेगा, यहाँ से अगर मैं ए सी ले रहा तो यहाँ से भी एफ जी लेना चाहिए। और कारण क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल है ना, ये संगत कोण है इसलिए ये सिमिलर हो गया, तो ये इसके बराबर होंगे, तो हैंस प्रूफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, अगला पार्ट कराते हैं इसी का, ठीक है ना। सो सेकंड पार्ट इसका हम प्रूफ करते हैं कि डी सी बी सिमिलर है एच जी ई के, ठीक है, ठीक है ना। इसको हम क्या करते हैं, सिमिलर करते हैं। तो डी सी बी सिमिलर है एच जी ई, इसको हमें सिमिलर दिखाना है, एच जी ई इसको हमें क्या करना है, सिमिलर दिखाना है, तो ठीक है ना। तो इन ट्राइंगल डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी ई, डी सी बी और एच जी ई में हमें क्या दिख रहा है, कॉमन क्या दिख रहा है हमें, एंगल बी, एंगल जो बी है वो ई के इक्वल है, एंगल भी बराबर एंगल ही होगा ना भाई, डी सी बी में और एच जी ई में एंगल भी बराबर एंगल ई, ठीक है, एंगल भी एंगल ई के बराबर है। और ध्यान से हाफ ऑफ सी हाफ ऑफ सी बराबर होगा हाफ ऑफ जी, आई बात समझ में, हाफ ऑफ सी ये रहा सी डी सी बी में और एच जी ई में हाफ ऑफ सी हाफ ऑफ जी के बराबर होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में है। तो ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर है ट्राइंगल एच जी ई, एंगल एंगल प्रॉपर्टी, दो चीज प्रूफ करनी होती है। तो डी सी बी एच जी ई, ठीक है, एंगल बी बराबर है स्टूडेंट एंगल ई के, ठीक है ना। और हाफ ऑफ सी को हम एंगल 1 भी लिख सकते हैं और हाफ ऑफ जी इसको एंगल 2 भी लिखा जा सकता है, या इसको एंगल 1 बराबर एंगल 2 कर सकते हो आप, या इसको हाफ ऑफ सी हाफ ऑफ जी लिख सकते हो। तो दो चीज़ हमें पता चल गई और दो चीज़ से हम कह सकते हैं भाई डी सी बी सिमिलर हो गया ट्राइंगल एच जी ई बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला पार्ट करते हैं। भाई इन ट्राइंगल डी सी ए, अब हमें तीसरा पार्ट में क्या करना है, डी सी ए सिमिलर दिखाना है एच जी एफ को, ठीक है, डी सी ए सिमिलर दिखाना है, डी सी ए सिमिलर दिखाना है एच जी एफ, ठीक है। तो हम देखते हैं डी सी और एच जी एफ में, तो डी सी और एच जी एफ में क्या कॉमन है, क्या चीज़ इक्वल है वो हमें देखना पड़ेगा। तो एंगल ए बराबर एंगल एफ है भाई, एंगल ए बराबर एंगल एफ मानते हो ना, ठीक है, और एंगल एक बराबर एंगल दो, यहाँ पर भी वही बात है। तो डी सी ए सिमिलर हो गया एच डी एफ का बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। ध्यान से देखो, डी सी ए सिमिलर करना है एच डी एफ को, तो हम देखेंगे डी सी ए और एच डी एफ में, तो एंगल ए बराबर एंगल है और एंगल एक बराबर एंगल दो, तो दो चीज़ मिल गई, तो उससे क्या होगा हमारा एंगल एंगल प्रॉपर्टी से कंप्लीट। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज है द वीडियो नोटेड डाउन।
सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ध्यान से देखो, बड़ा आसान क्वेश्चन। क्या फिगर में ए बी बराबर है ए सी के, ए बी बराबर है ए सी के तो समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ए बराबर ए सी के तो एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर इसी ई एक बिंदु है, ई को बढ़ा दिया, ठीक है। बिंदु है ए डी लंब किस पे है, ए डी लंब बी सी पे है, ई एफ लंब किस पे ए सी पे है, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी डी सिमिलर है ई सी एफ के, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे हम सॉल्यूशन में। तो ए बी बराबर क्या दे रखा है, ए सी गिवन, ठीक है। और एंगल सी बराबर एंगल बी, एंगल सी बराबर होगा एंगल बी का। तो क्या है, प्रॉपर्टी है 9th की, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्रायंगल, ठीक है। ठीक है ना। तो एंगल सी बराबर एंगल बी होगा, क्या प्रॉपर्टी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इन ट्रायंगल। ए बी बराबर ए सी गिवन है, एंगल सी बराबर एंगल बी है, वो किस मूड से होगा, वो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्रायंगल, क्लास 9th में थ्योरी में, ठीक है ना। अब हम देखते हैं ट्रायंगल ए बी डी एंड बी सी एफ, ठीक है। तो ए डी बी बराबर है ट्रायंगल बी सी एफ, एंगल बी बराबर एंगल सी, बाई इक्वेशन ध्यान से देखो ना, ए बी डी एंड ई सी एफ में तो एंगल डी बराबर एंगल है, एंगल डी बराबर एंगल है, दोनों क्या है 90 है। एंगल बी बराबर एंगल सी, भाई कहा समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 है, मान लिया हमने। एंगल अपोजिट ऑफ एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्रायंगल, ठीक है। क्योंकि ए बी डी में बी आ रहा है और ई एफ सी में सी आ रहा है, ठीक है। तो बी बराबर सी है तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इन ट्रायंगल, ठीक है। इक्वेशन 1 से तो दो चीज मिल गई, तो एंगल से क्या कर सकते हैं, इसको सिमिलर कर सकते हैं। तो ए बी डी सिमिलर हो गया ई एफ ई सी एफ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन कराते हैं। पॉज एंड द वीडियो डाउन। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। कह रहा है एक ट्रायंगल एबीसी है, उसकी साइड क्या है ए बी और बी सी, और मीडियन एक माध्यिका क्या है एडी, और एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल क्या है पी क्यू आर, उसकी साइड क्या है पी क्यू क्यू आर, और पी क्यू और क्यू पी आर क्या है उसकी भुजा है, और पी एम क्या है उसका मीडियन, पी एम क्या है मीडियन, है ना। इसके क्या है समानुपाती है, तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर, ठीक है भाई। ये ए बी सी है, ये पी क्यू आर है, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर के अंतर भुजा पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती है। तो हमें ये सिद्ध करना है ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर। भाई अब समानुपाती है यानी कि समान भागों में विभाजित कर रही है, तो हमें एक बात तो पता चल रही है, ए बी अपॉन में क्या होगा भाई, ए बी अपॉन में क्या होगा पी क्यू होगा। इसी प्रकार बी सी अपॉन में क्यू आर होगा, इसी प्रकार ए सी अपॉन में पी आर होगा, फिर है ना। बी सी अपॉन में क्यू आर, पी ए सी अपॉन में पी आर, है ना। और
ए सी अपॉन में पी आर हम ले नहीं रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ए डी हमें माध्यिका चाहिए तो ए डी अपॉन में पी एम ले लेंगे, ए डी अपॉन में पी एम ले लेंगे जो हमें गिवन, ठीक है नहीं। ध्यान से देखो, ए बी अपॉन में पी क्यू, बी सी अपॉन में क्यू आर, ए डी अपॉन में पी एम, क्योंकि हमें माध्यिका की हमें हमसे बात कर रखी है माध्यिका की। तो ए बी अपॉन में क्या होगा स्टूडेंट, बी क्यू होगा, बी सी अपॉन में क्या होगा, क्यू आर होगा, ए डी अपॉन में क्या होगा, पी एम होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ए बी अपॉन पी क्यू, हाफ की मल्टीप्लाई यहाँ करता हूँ बी सी और हाफ की मल्टीप्लाई यहाँ करता हूँ बी सी, है ना, ठीक है। ए डी बाई पी एम ऐसे मैंने क्या करा अगले स्टेप में, यहाँ पर हाफ की मल्टीप्लाई करी, यहाँ पर हाफ की मल्टीप्लाई, दोनों कट रहे, बात तो हुई है बी सी अपॉन में क्यू आर, तो यहाँ हाफ की मल्टीप्लाई कर दी मैंने, हाफ की मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर वाला देखते हैं, ए बी अपॉन में पी क्यू को ऐसे कैसे रहेगा, हाफ ऑफ बी सी क्या होगा स्टूडेंट, बी डी, हाफ ऑफ क्यू आर क्या होगा, क्यू एम, भाई हाफ ऑफ बीसी, बीसी का हाफ करेंगे तो बीडी आ जाएगा, क्यू एम का क्यू आर का हाफ करेंगे तो स्टूडेंट क्यू एम आ जाएगा, ठीक है ना। तो ए पी अपॉन में पी क्यू, बी डी अपॉन में क्यू एम बराबर है ए डी अपॉन में पी एम के, ठीक है ना। जब ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर है बी डी अपॉन में क्यू एम के और बराबर है ए डी अपॉन में पी एम के, तो हम क्या कह नहीं सकते कि ए ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो गया पी क्यू एम, ठीक है। तो बाय साइड 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 प्रॉपर्टी से, ठीक है, ये क्या होगा, इसी के नीचे लिख देते हैं, बाय साइड 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 ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर है बी डी अपॉन में क्यू एम बराबर है ए डी अपॉन में पी एम, तो ए ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर होगा पी क्यू एम, तो बाय साइड 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 से, ठीक है ना। अब बी एंगल क्यू के बराबर है, इक्वेशन नंबर 1 मान लो भाई, बी एंगल क्यू के बराबर है ना, चेक करो, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ठीक है, एंगल बी तो एंगल क्यू के बराबर है, ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर है बी सी अपॉन में क्यू आर, ठीक है भाई, ए बी अपॉन में पी क्यू, बी सी अपॉन में क्यू आर बराबर है, तो ये चीज इक्वल आई, ये चीज इक्वल आई, तो भाई ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया पी क्यू आर के, तो भाई साइड एंगल साइड से क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस तरह का हुआ क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट, ठीक है ना। एबीसी में देखते तो ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर बी सी अपॉन में क्यू आर, तो एंगल बी बराबर एंगल क्यू, दो चीज़ हमें चाहिए होती है, तो इस बार हमें साइड कितनी है, दो है, ए बी अपॉन में क्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू और बी सी अपॉन में पी आर, तो साइड दो है तो साइड साइड, और एंगल क्या है यहाँ पर है, तो साइड एंगल साइड से क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो इस तरह क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। तो बहुत साइड नोट डाउन, अगला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।